हाय फ्रेंड्स। इन दिनों आप लोग अपनी ही जैसी एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची तोतो चैन की स्टोरी सुन रहे हैं। मज़ा आ रहा है ना? आप जैसी ही एक बच्ची से आपको मिलने का मौका मिल रहा है। अभी तक हम लोगों 3 एपिसोड देख चुके हैं, जिसमें हमने तोतो के बारे में जाना, उसके स्कूल के बारे में जाना, वहाँ कैसे पढ़ाई होती है ये जाना। और तोतो को उस स्कूल में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि बहुत सारे रूल्स नहीं थे, सब कुछ इनडायरेक्टली ऑटोमेटिक होता था। रेलगाड़ी के डिब्बों में तो स्कूल चलता था और हर बच्चे को आज़ादी थी कि वो जब चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ सकता था। और लंच में वो लोग बहुत शोर करते थे, इन्जॉय करते थे। और हेडमास्टर साहब भी बच्चों को ऐसे रूल्स नहीं बताते थे कि बैलेंस डाइट खाइए, जंक फूड मत खाइए, बल्कि उन्होंने बच्चों को एक बड़ा ही एक आसान सा जुमला सिखा दिया था कि कुछ समंदर से, कुछ पहाड़ से, मतलब कुछ सी फूड, प्रोटीन फूड, कुछ पहाड़ों से, मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ताकि बच्चे बैलेंस डाइट लें। आपकी तरह जंक फूड नहीं खाते थे वो लोग। और वहाँ के हेडमास्टर साहब उनको बड़े ही मज़ेदार तरीके से सिखाते थे। और लंच में जब सब बच्चे अपना टिफ़िन खोलते थे तो वहाँ ये ज़रूरी नहीं था, अगर किसी की मम्मी ने पूरा खाना नहीं भेजा है, कि सपोज समंदर से नहीं भेजा है, मतलब फ़िश नहीं भेजी है बच्चों, वो जापान की बात है, तो वहाँ पे क्या था कि लोग सी फूड बहुत खाते हैं। तो अगर किसी ने नहीं भेजा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो जो प्रिंसिपल सर थे ना, उनकी वाइफ एक अच्छा सा वाइट एप्रन पहन के और सब बच्चों को जिसके टिफ़िन में जो चीज़ नहीं होती थी वो सर्व कर देती थी। और ऐसे बड़ा मज़े से लंच किया जाता था। और दूसरी बात कि गुड फूड हैबिट्स देने के लिए सर ये भी नहीं कहते थे सब लोग ठीक से चबा कर खाओ, सब बैलेंस डाइट खाओ, बल्कि वो ऐसे उन्होंने एक बड़ा प्यारा सा गाना बना रखा था, प्यारे बच्चों खूब खाओ, खूब चबाओ, जो भी खाओ चबा चबा कर खाओ, मतलब खाने को बहुत चबा चबा कर खाओ, ताकि वो हमारी अच्छे से डाइजेस्ट हो और हमारी बॉडी को पूरे न्यूट्रिशन मिल सके। ये सब हम लोगों ने अभी तक देखा था और अब हम आगे की बात करेंगे। तो इस स्कूल में जब बच्चों ने खाना वाना खा लिया और जब क्लास में आए तो टीचर ने कहा कि भाई बच्चों, आज मैंने तुम्हें जो लिस्ट दी थी वो पढ़ाई आप लोगों ने बहुत ढंग से करी है, तो अब हम लोग चलेंगे, बताइए कहाँ क्या करें। सॉरी, टीचर ने पूछा क्या करें, तो तोतो के मन में आया कि घूमने चले, क्योंकि उसको तो नेचर को एक्सप्लोर करना, चीज़ों को जानना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वो तो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट थी, वो उसने कुछ बोलने में थोड़ा वो हिचकिचा रही थी, लेकिन वो बोलती उससे पहले ही सारे बच्चे ज़ोर से बोले, मैडम घूमने चलेंगे, सैर पे चलेंगे। और मैम ने कहा ओके, सब बच्चे रेडी हो जाओ। तो जो तोतो की क्लास में जो 9 स्टूडेंट्स थे वो सब मैम के साथ रवाना हो गए। खेत की जो वहाँ पे क्या था कि खेतों के पास में वो स्कूल था। और बच्चों, ये स्टोरी बहुत पुरानी है, तो तब इतनी बिल्डिंग्स, इतने रेजिडेंशियल एरिया नहीं होते थे, बल्कि उनका स्कूल एक खेत और गार्डन के पास में था। तो बच्चे खेत की पगडंडी के चारों ओर चलते हुए जा रहे थे और टीचर ने वहाँ पे उनको फ्लावर्स के बारे में बताया। और वहाँ जो तितलियाँ उड़ रही थी उन बटरफ्लाइज़ के बारे में टीचर ने बताया कि ये जो बटरफ्लाइज़ हैं ये फ्लावर्स के लिए कितना काम करती हैं। उन्होंने फ्लावर्स में कैसे ब्रीडिंग होती है, स्त्री केसर, पुंग केसर, मतलब स्टेमन्स और पिस्टल्स होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उन पे बटरफ्लाइज़ कैसे आके बैठती हैं, तो पूरा काम बता रहे थे। और उन्होंने कहा कि तितलियां बहुत बिजी हैं, वो अपना काम ऑनेस्टली कर रही हैं। और बच्चों को ने देखा, उनको लगा हाँ ये बटरफ्लाइज तो बहुत काम कर रही हैं। फिर इस तरह से घूमते घूमते वो लोग एक मंदिर तक पहुँचे। वहाँ पर जो तोतो की एक सहेली थी ना, साको, उसने कहा तोतो तुम्हें पता है हम यहाँ जब पिछली बार आए थे तो इस मंदिर में जो यहाँ पे जो कुआं है उसमें हम सब ने एक सांप देखा था। तो तोतो की आंखें खुली रह गई, सांप देखा था? बोली हाँ, और आगे चलो, एक जो कुआं है उसमें एक तारा टूट के गिर गया था। तो तोतो तो बस सरप्राइज रह गई, वो तो साको के साथ दौड़ के गई और उसने कुएं में झांका, लेकिन उसे तो कोई तारा नजर नहीं आया। उसने कहा कि यहाँ तो मुझे कोई स्टार नजर नहीं आ रहा।
तो उसकी फ्रेंड ने कहा नहीं यहाँ है, लेकिन पता नहीं अंधेरा क्यों है। तोतो ने बहुत सोचा और कहा कि हो सकता है तारे सो गए हो। तो उसकी फ्रेंड ने कहा तारे सो भी जाते हैं क्या? तो तोतो ने कहा हाँ, दिन भर सो जाते होंगे, तभी तो रात को चमकते हैं। तो साको को लगा हाँ शायद तोतो तो बिल्कुल ठीक बात कह रही है। फिर क्या हुआ? फिर बच्चे एक मंदिर के पास पहुंचे। वहां पे बहुत बड़ी बड़ी स्टैचूज थी, कुछ ऐसी थी जिनकी मोटी मोटी टमी थी। तो वो बच्चे देख के खूब हंसे, हा 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 हा, उनको बड़ा मजा आ रहा था। इसके बाद में वो अंदर गए तो वहां पे मंदिर में बहुत शांति थी। तो वो बच्चे भी सब बच्चे चुप हो गए और इस तरह से वो ये सब चीज़ें देख रहे थे। इतने में उनको एक लंबे नाक वाला बेताल जैसा कुछ दिखा। तो उसके जो पैर बने हुए थे उन पे उन सब ने पैर रखे, उसके हाथों पे हाथ रखे और बहुत एंजॉय किया। और बच्चे ये सब कुछ देख और उनको बहुत एंजॉय कर रहे थे। और वहीं पर उन्होंने बहुत सारे, आपने देखा होगा ना, जब भी हम कहीं जाते हैं तो छोटे बच्चे पत्थर वत्थर इकट्ठे कर लेते हैं या बहुत सारे शंख सिप्पी इकट्ठी कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके बच्चे वहाँ पर वो जो हॉप स्कॉच होता है वो खेलने लगे। मतलब जो लंगड़ी टांग खेलते हैं ना अपन, एक पैर पे वो उन पत्थरों से वो खेलने लग गए और खूब एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वहाँ पे जो वो लंबी नाक वाला बेताल की जो स्टैचू थी उसे हाय हेलो कर करके बातें करने लगे। इतने में टीचर ने कहा बच्चों शाम हो गई है, सूरज ढलने लगा, अब चलो स्कूल चलें और फिर आपको घर भी तो जाना है। सब बच्चे खूब मस्ती कर चुके थे, थक चुके थे, सब टीचर के साथ वापस चलने लगे और बातें करने लगे। उछलते कूदते हुए वो लोग अपने स्कूल की तरफ जाने लगे। उनको पता भी नहीं चला, ये मैं टीचर्स और पेरेंट्स को बता रही हूँ कि बच्चों को पता ही नहीं चला कि कब मैम ने उनको बायो पढ़ा दिया, कब मैम ने उनको हिस्ट्री पढ़ा दिया, फिज़िक्स पढ़ा दिया, कभी सूरज को देख के कुछ पढ़ाया। तो इस तरह से मतलब सब कुछ उन्होंने इनडायरेक्टली पढ़ा दिया। बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ और इस तरह से जो बच्चों को नॉलेज हुई वो पक्की नॉलेज हुई थी। तो इस तरह की पढ़ाई हमारी तोतो के स्कूल में होती थी। अब आगे क्या हुआ, क्योंकि तोतो है ना, अभी तो आपको उसकी करामातें देखनी है। ये तो अभी हम थोड़ा सा स्कूल के बारे में बता रहे हैं। तोतो को लेकिन इस स्कूल में बहुत मज़ा आ रहा था। उसे लग रहा था कि वाह, इतनी ओपननेस कि मैं नेचर से बातें कर सकती हूँ, मैं आसमान से बातें कर सकती हूँ, मैं पेड़ों से बातें कर सकती हूँ। उसको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर तोतो की एक नई लाइफ शुरू हुई थी। लेकिन वो तो हमारी तोतो है ना, उसने नई नई शरारतें नहीं की हों, नई नई चीज़ें नहीं सीखी हों, उसमें बहुत सारे इमोशंस भी हैं। तो इस स्टोरी को अभी हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे तोतो की नई नई करामातों के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अपनी तोतो चैन की स्टोरी सुननी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, इसमें आपको तो मस्ती आएगी ही, लेकिन मेरे जो छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं उनके मम्मी पापा और टीचर्स से मैं कहूँगी आप लोग को भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।